प्रशासन ने समस्या को बढ़ाने का काम किया। हमें बताइए आप लोग, या वो अधिकारी बताएं जो लोग इन गरीब पीड़ित पिछड़े घरों को तोड़ के गए, तो उत्तर प्रदेश के गांव में कितने घरों के कागजात हैं? है किसी घरों पर कागजात क्या? तो ये बीडीओ, ये तहसीलदार, ये कानून को, ये डीएम जरा अपने घर के, अपने पैतृक निवासों के भी कागज पूरे कर लें। ऐसा ना हो एक ये बुलडोजर जो तुम लोग या रविंद्र के, ये मेरे प्रजापति साहब जो कुछ लोग मौत समाज के घर पर लेकर आए हो, ये डीएम के और इस तहसीलदार के पैतृक निवास पर चलने का काम करेगा। जानकारी करा लें, या कोई बीडीओ, कोई कानून को अगर यहाँ बैठा है या उसका कोई प्रतिनिधि यहाँ बैठा है, क्योंकि कागज तो उसके भी चेक होंगे। गरीबों पर अत्याचार, एक तरफ गरीबों पर गरीबी हटाने का दिखावा और दूसरी तरफ गरीबों के घर पर बुलडोजर। हमें जानकारी हुई कि रविंद्र को, जो हमारे जिले के कार्यकर्ता है, केवल इसलिए उनको टारगेट किया गया कि वो राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के लोग, ऐसे में जानकारी कल हुई। लेकिन अभी हमने प्रिंसिपल साहब से हमने अभी पूछा कि प्रिंसिपल साहब ये समस्या कब की है? उन्होंने बताया करीब 7-8 वर्षों से यही समस्या चली आ रही है। ऐसा है क्या? और रविंदर ने पार्टी ज्वाइन की हो करीब साल भर के आसपास हुआ। कहां है रविंदर? कितने दिन हुए? 1 साल से पार्टी के कार्यकर्ता है और ये समस्या पिछले 7-8 वर्षों से है। तो यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, यहाँ के जो मेयर हैं, यहाँ के जो बीडीसी हैं, क्या ये उन लोगों का काम था कि नहीं था? क्या अभिषेक त्यागी को नोएडा या लखनऊ से आना पड़ेगा? क्या हमारा काम था कि उन लोगों का काम था जिन लोगों को आपने यहां बैठाया? किसका काम था? इसका मतलब इन लोगों ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। आप सहमत हैं इस बात से? इसका मतलब बागपत में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सम्मानित साथियों, ये आपको समझना पड़ेगा कि लगातार एक पार्टी को वोट देने का क्या हश्र होता है, क्या नतीजा होता है। आंख बंद करके कमर का बटन दबाने से क्या निकलता है, आपको पता करना पड़ेगा। जो लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उनके घरों में बुलडोजर चल रहे हैं। और गलती से नाम किसी उस समुदाय का निकल जाए जो हिंदू नहीं है, तो बुलडोजर सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड से पहुंचता है उसके घर। और भाजपा के चिंटू फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैठकर तालियां बजाते हैं। सम्मानित साथियों, आपको पता कर, या आपको समझना पड़ेगा कि बुलडोजर अब उस समुदाय से हटके आप लोगों के घर पे, आप लोगों की छाती पे चलना शुरू हो गया। अभी तक जो लोग अपने एसी को कमरों में बैठकर बुलडोजर का मजा ले रहे थे, अब उनसे पूछो जाके कि उनके पैतृक निवासों पे, उनके आवासों पे बुलडोजर चलना शुरू हो गया। अगर इस तानाशाही सरकार को हमने जल्दी ना रोका, उत्तर प्रदेश की इस भाजपा की तानाशाही सरकार को अगर आप लोगों ने जल्दी ना रोका, तो भी तो रविंद्र का गिरा है, मेरी बहन सीमा का गिरा है। अगला नंबर आपका भी आएगा। ये वही हाल हो गया जो कसाई एक भेड़ को निकालता है बाड़े से और बता देता कान में कि तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, और धीरे 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 करके सबको निकाल के काट देता है। और जब 3 भेड़ें बचती हैं कि मैं तो बची रहूंगी क्योंकि मैं तो शेर हूं, तो दूसरी कहती है तू भी शेर है, मैं भी शेर हूं। और जब तीसरी कहती है कि मैं भी शेर हूं, और जब
दो तीनों में से जब तीसरी को उठा के लेके जाता है तो उन दो को मालूम पड़ता है कि शेर कोई नहीं, हम सब भेड़ हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसी तरीके से समाज के सभी वर्गों को बांटने का काम कर रही है। एक जाति विशेष की सुनवाई उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, मैं खुले तौर पे कह रहा हूं। आपको बनाया सरकार के लोगों, अपने प्रदेश के लोगों ने आपको बनाया, आपको एक जाति विशेष की सुनवाई करने के लिए बनाया योगी जी।